एमपी, मध्य प्रदेश वाकई गजब है। जी हाँ, न सिर्फ नाम में बल्कि सियासत में भी। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना चुनावी लोकसभा रणभेरी को बजा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हो गई है। कुछ दिनों पहले की तस्वीर आपको याद होगी जब प्रियंका गांधी जो थी वो नर्मदा नदी की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रही थी। कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद थे और कमलनाथ को संकट मोचन के तौर पर दिखाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और अब ये तस्वीरें सामने आना जिसमें प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों से लेकर यूसीसी और यूसीसी से लेकर 3 तलाक को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन बहस बहुत अब बड़ी होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे पहले विधानसभा चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो गणित है लोकसभा चुनाव का वो भी दिलचस्प है। तो क्या असर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव के नतीजों पर, या फिर लोकसभा चुनावों में इतना मादा है कि वो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं? बहरहाल मैं गणित पर भी बात करूंगी, और पॉलिटिकल विन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स होना। 230 सीटें आती हैं विधानसभा की, और साल के अंत में चुनाव है, यानी अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव है तो वो सेमीफाइनल माने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। पॉलिटिक्स बहुत अहम हो गई है। 230 सीटें हैं और 116 बहुमत का आंकड़ा है। इससे पहले जब 2018 में चुनाव हुए थे तो उस वक्त कांग्रेस विजयी हुई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 114 सीटें हासिल हुई थी कांग्रेस को, लेकिन उसके बाद भी निर्दलियों का सहारा लेकर ही सरकार बनानी पड़ी कांग्रेस को। लेकिन 2 साल में हवा निकल गई। फुस इसलिए हो गई क्योंकि भीतर घात इतना ज्यादा रहा कांग्रेस में कि अंतर विरोध देखने को मिला और सरकार गिर गई। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार अल्पमत में आ गई। उसके बाद बीजेपी के पास फिर मौका आया। बीजेपी ने 2020 में फिर से सत्ता संभाली मध्य प्रदेश की, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में बीजेपी इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि वो अपने आप को ये कह रही है कि गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा साल जो बीजेपी में सत्ता में रही है वो मध्य प्रदेश में रही है। तो इसीलिए एमपी की पॉलिटिक्स गजब है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूं जो ये बताएंगे, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस को अलविदा कहा तो वो सबसे बड़ा डेंट था, सबसे बड़ा दाग कांग्रेस पर लगा था, क्योंकि एक बड़ा चेहरा था और वो खुद मुख्यमंत्री के एस्पिरेशन रखते थे, वो नहीं हो पाया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए, उनकी नज़दीकियां बढ़ गई और अब तो वो विमानन मंत्री हैं। बहरहाल 2019 लोकसभा चुनावों में देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत अच्छा रहा। 29 सीटें आती हैं लोकसभा की, जिसमें से 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली। एक सीट सिर्फ कांग्रेस के खाते में गई। ये 2019 में प्रदर्शन रहा। और 1990 से एक बहुत बात गौर करने वाली है, 1990 से राज्य में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत रही है। बीच में अगर 1-2 साल के लिए छोड़ दें तो बीजेपी काफ़ी अरसे तक वहां पर सत्ता में रही है। अब 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिली थी। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव होने हैं इस साल अक्टूबर नवंबर में। वो 5 राज्य कौन से हैं? पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मणिपुर और 5वां तेलंगाना। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं जो कि 2024 के चुनाव से ऐन पहले हो रहे हैं। तो क्या 2024 के लिए मध्य प्रदेश एक अहम भूमिका निभाएगा? हिंदी बेल्ट है और यहाँ पर क्या पसंद रहेगी लोगों की, ये बहुत देखने वाली बात होगी। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने आज दे दी। अब देखिए, अब देखना होगा कि लोगों की पसंद क्या रहती है। हालांकि बीजेपी का जो वोट शेयर था 2018 के विधानसभा चुनाव में, वो वोट शेयर भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से चूक गई थी। फिर 2 साल बाद बीजेपी के पास फिर मौका आया। अब मैं आपको बताती हूँ ये 5 राज्यों में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। 5 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें आती हैं जो 15% प्रभाव डालती हैं ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, और 15% के हिसाब से 83 सीटें आती हैं, जिसमें से 66 सीटें बीजेपी के खाते में हैं इस वक्त, और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें हैं कांग्रेस के खाते में। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पलड़ा भारी तो है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस का आत्मविश्वास इस वक्त हाई है क्योंकि कर्नाटक चुनाव जीता है, और कर्नाटक में भी इसी तरह का अंतर्विरोध मध्य प्रदेश की तरह सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उसको ठीक किया। और अब कर्नाटक के विजय के आधार पर ही मध्य प्रदेश चुनावों में आगे बढ़ने की कांग्रेस की तैयारी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लड़ाई है मध्य प्रदेश की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो डालेगा वो जनता को जीतने के लिए, वो देखना होगा कि वो कौन सा दल ऐसा है जो जनता की नब्ज़ पकड़ता है। अब
बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि रेलवे के जरिए, हालांकि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उनकी तरफ से रेलवे के जीर्णोद्धार की बात कही गई। तो बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि लोगों का दिल इसी तरह से आम जनमानस तक पहुंचकर बढ़ाया जा सके। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो ये कि हर पार्टी को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। जहां एक तरफ कांग्रेस हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी का सहारा ले रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पसमानदा मुसलमान और जिस तरह से 3 तलाक पर बात की जा रही है, पसमानदा मुसलमानों को लेकर बात की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात की जा रही है, उसमें बीजेपी एजेंडा सेट करती हुई नजर आ रही है।